अच्छा, जब आप मल्टीपल जे क्वेरीज के को कोड कर रहे होते हैं, जब आपके पास मल्टीपल आप लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर रहे हैं, तो समटाइम्स आपके पास कन्फ्लिक्ट भी आते हैं, क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल है जो डिफाइन करता है जे क्वेरी को, वो सिर्फ डॉलर साइन है। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, वो सिर्फ डॉलर साइन है। तो आप क्या करते हैं, एक मेथड है नो कन्फ्लिक्ट का, ठीक है, आप उसको यूज़ करते हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री करते हैं फ्रॉम वन डेफिनेशन टू अनदर। ठीक है, जो आप डिफाइन करें। बहुत सारी, क्योंकि ये फ्री सोर्स है jQuery, बहुत सारे लोगों ने अपने प्लगइन्स बनाए हुए हैं। आप उनको यूज़ कर सकते हैं, उनके वे को यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने jQuery को यूज़ किया, इम्प्लीमेंट किया, आप वो पिक करके अप्लाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। मैं आपको वो भी थोड़ा सा दिखाता हूँ, ताकि हमारा जो ये लास्ट सेशन है इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम ये चीज़ें देख सकें, सिर्फ इसलिए कि ताकि आप फर्दर जब भी आपको ज़रूरत हो, आप अपने ओन पे बाकी काम कर सकें रिगार्डिंग jQuery। अदरवाइज jQuery की बेसिक्स यही हैं कि आप एक CDN या उसकी जो लाइब्रेरी है उसको डाउनलोड कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, और बेसिकली ऐसे आप फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, कि आप डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं और उसके अंदर सिलेक्टर बताते हैं, इवेंट जनरेटर बताते हैं, और उस इवेंट जनरेटर के ऊपर आप जो एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं जिस एलिमेंट के ऊपर, वो बताते हैं, और सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो असाइन करते हैं, और एज़ पर योर नीड वो आप जो है वो उस टास्क को अचीव करते हैं। ठीक है, बाकी आप एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है jQuery के अंदर। ठीक है, अगर कहीं कन्फ्लिक्ट आता है, इसमें कन्फ्लिक्ट आ सकता है jQuery की, क्योंकि अगर दो डिफरेंट प्लगइन्स हैं, आपने दो डिफरेंट प्लगइन्स को यूज़ किया अपनी वेबसाइट के लिए, तो हो सकता है कि वो दोनों डिफरेंट प्लगइन्स क्या करें, कन्फ्लिक्ट करें, क्योंकि आपका जो डेफिनेशन है jQuery की वो एक ही सिंबल के साथ होती है, डॉलर साइन के साथ। तो आपको फिर यूज़ करना पड़ता है नो कन्फ्लिक्ट के नाम से एक मेथड है, वो आपको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और उसकी मैं सिंपल डेफिनेशन आपको दिखा देता हूँ कि नो कन्फ्लिक्ट जो है वो आप कैसे यूज़ करते हैं। सिंपल आप नो कन्फ्लिक्ट लिखते हैं, कन्फ्लिक्ट, और इसको आप डिफाइन कर लेते हैं किसी भी jQuery कोड से पहले। ठीक है, ताकि अगर कोई कन्फ्लिक्ट है इस डॉलर साइन की वजह से, तो वो कन्फ्लिक्ट जो है वो आपको रिसोर्सेज जो है एलोकेट कर दे। डॉलर साइन डॉट नो कन्फ्लिक्ट, और यहाँ पे आप सेमीकोलन डाल देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं वो सॉल्व होते जाते हैं, जितनी भी आपने लाइब्रेरीज इंक्लूड की होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये नो कन्फ्लिक्ट जो है वो एड अप करते जाते हैं मेथड, और साथ में एड अप करते जाते हैं, आपके कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो सॉल्व होते जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि लास्ट मैंने ड्रैगेबल को किस तरह से अचीव किया। मैंने ये दो लाइब्रेरीज जो हैं वो jQuery UI की हैं, ये बेसिकली jQuery UI। ठीक है, कहाँ से लिए हैं मैंने, jQuery.com से लिए हैं। ठीक है, jQuery 1 डॉट इसका वर्जन लिखा हुआ है, और साथ में UI साथ में इंपोर्ट किए। दोनों को इंपोर्ट करके मैंने क्या किया है कि इस ड्रैगेबल को सिंपली मैंने कॉल किया मेथड को, और जिसके ऊपर कॉल करना था उस सेलेक्टर का नाम लिखा है, और मैंने अचीव किया कि मैं उस पी टैग को मूव कर सकता हूँ विद इन अ बॉडी। ठीक है, अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने ब्राउज़र की, ताकि मेरे पास थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो काम कर रहा है। अच्छा जी, वेबसाइट देखते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट आपके सामने विजिबल होगी अभी, jQueryui.com है। ठीक है, तो ये बेसिकली यूज़र इंटरफेस UI रिप्रेजेंट करता है।
और इसमें आप इसको थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं कि ये करती क्या है। यहाँ से आप इसकी कस्टम डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने सिंपली जो है इसके दोनों फाइल्स को इंपोर्ट किया है और वो इसी वेबसाइट के यूज़ करते हुए इंपोर्ट किया है। ठीक है, आप देखें डिफरेंट इंट्रैक्शंस हैं आपकी, वो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट इंट्रैक्शंस हैं वो आप देख सकते हैं कि ड्रैगेबल ड्रैगेबल में मैंने किस तरह से इसको अचीव किया था। मैंने ड्रैगेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ इसको, ड्रैगेबल को आप देखें कि ये आपको यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड कर रहा है। ये मैं ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है, ये कंपोनेंट को, और आपको ये सोर्स भी बताता है कि किस तरह से आप इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको ये सारे जो लाइब्रेरीज हैं उसको इंक्लूड करना पड़ता है, फिर आप जो है ना वो टास्क अचीव कर सकते हैं जो कि आप करना चाहते हैं। ठीक है, और सिंपली आप डिफाइन करते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ड्रैगेबल का फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, बाकी मैंने कोई और चीज़ नहीं देखें, इसमें आईडी डिफाइन है, इसमें क्लासेस डिफरेंट डिफाइन है, इसमें स्टाइल शीट्स डिफरेंट डिफाइन है। वो एज पर देयर रिक्वायरमेंट है कि इसका जो बॉर्डर है वो क्या होना चाहिए, ये इसमें लिखा क्या हो। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैंने उस पी टैग को, जो कि रेड कलर की बैकग्राउंड को जिसको मैंने दी हुई है, उसको मुझे मूव करना है। ठीक है, तो मैंने सिंपली जो मुझे रिक्वायर्ड था वो लाइब्रेरीज थी और साथ में ये फंक्शन। ठीक है, तो मैंने इस फंक्शन को यूज़ करते हुए अपना सिलेक्टर उसको चूज़ किया जिसके ऊपर मुझे वो अप्लाई करना था ड्रैगेबल, और मैंने उस अपने पी टैग को ड्रैग कर लिया। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉपेबल है। तो ड्रॉपेबल क्या करता है कि आप एक तो ड्रैग कर सकते हैं, दूसरा जिस एरिया में आप ड्रॉप करना चाहते हैं, जैसे कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप की जो फैसिलिटी है, अक्सर आप वेबसाइट्स पे देखते हैं कि आप चीज़ों को एक जगह से ड्रैग करके दूसरी जगह पे लेके आ सकते हैं, या वो ये कहते हैं कि आप फाइल अपलोड करें यूजिंग दिस बटन, या ड्रैग करके यहाँ पे ले आएं। तो उसमें बेसिकली इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ये देखें, मैं ड्रैग मी टू माई टारगेट, तो ये यहाँ पे इसको ड्रॉप करूंगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका आप सोर्स देख सकते हैं कि किस तरह से अचीव किया है। सिंपली एक फंक्शन उन्होंने डिफाइन किया है, ये आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन। ठीक है, कि ड्रैगेबल, पहले तो वो ड्रैग हो और फिर जहाँ पे ड्रॉप करना है वहाँ पे ड्रॉपेबल का फंक्शन कॉल किया है, और अगर वो फंक्शन इवेंट जनरेट कर रहा है जो यूआई है दिस, तो उसकी स्टेट और जो फाइंड है पी, और उसके अंदर HTML ड्रॉप्ड है तो उसका स्टेटस भी चेंज कर दिया उसने, राइट भी कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट चेंज कर दिया, पहले यहाँ पे लिखा हुआ रहा था ड्रॉप हेयर और बाद में लिखा हुआ रहा है ड्रॉप्ड, क्योंकि वो उसकी जगह पे ड्रॉप हो गया। इसी तरह आप रिसाइज को देख सकते हैं, और सिलेक्टेबल्स को देख सकते हैं, सॉर्टेबल्स को देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, उनको कंसिडर कर सकते हैं। ये आपके फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूँ, आप डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा लोग CS4 के हैं, CS3 वाले बॉदर नहीं कर रहे, उनके आजकल रोज़े लास्ट हैं तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो, कि उनके जो रोज़े हैं ना वो रहते हैं। आप ये क्या है, डिफरेंट आइटम्स हैं, आप इनको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पिक करें, कहीं भी किसी भी लोकेशन पे सॉर्ट कर दें। सोर्स देखें, सोर्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो लाइब्रेरीज इंक्लूड की हैं और ये फंक्शन डिफाइन किया है। फंक्शन में क्या डिफाइन किया है कि ये यूआई, बेसिकली यूआई टैग के अंदर बहुत सारी लीज होती है ना, तो इस यूआई को करना क्या है कि सॉर्टेबल बनाना है। ठीक है, और सॉर्टेबल को साथ ये बता दिया कि डिसेबल सिलेक्शन है। ठीक है, तो आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस लाइब्रेरी, और डिफरेंट एग्जांपल्स को यूज करते हुए आप, कनेक्ट लिस्ट है तो ये डिफरेंट लिस्ट है। ठीक है,
एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट के अंदर आप एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और वो इंक्रीज डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। यानी कि एक ली एलिमेंट्स हैं, दोनों के अंदर ली एलिमेंट्स हैं, एक के ली एलिमेंट्स दूसरी ली के एलिमेंट्स में आप शिफ्ट करें। ये भी ग्रिड है बेसिकली बनी हुई, है वही एग्जांपल है जो कि सॉर्टेबल की है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं और उसका सोर्स कोड देख सकते हैं कि किस तरह से डिफाइन है, ठीक है। नेक्स्ट विजेट्स हैं बेसिक जो आपको बताने हैं। विजेट्स आपने इस तरह के मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर देखे होंगे। आप अकॉर्डियन क्रिएट कर सकते हैं, ऑटो कंप्लीट क्रिएट कर सकते हैं और बटन इफेक्ट, उसके ऊपर बटन्स के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स दे सकते हैं। अकॉर्डियन क्या होता है कि आप के पास डिफरेंट टैब्स होती हैं, हर जब भी आप किसी एक टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका कंटेंट ओपन होता है, ठीक है, और लास्ट वन जो होता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अब मैं सेक्शन 4 ओपन करता हूँ तो सेक्शन 2 क्लोज हो जाएगा और सेक्शन 4 जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। कस्टमाइज आइकन यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा और साथ में आप इसको जैसे अप्लाई करना चाहते हैं वैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा समुंदर है कि इसको चाहे आप एक सेमेस्टर में भी पढ़ना चाहें तो हो सकता है कि उसमें भी कंप्लीट ना हो, ठीक है। लेकिन स्टार्ट बता दिया गया कि कैसे स्टार्ट करते हैं, और अगर वो आप स्टार्ट प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी कि हम जे क्वेरी को किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे अपने प्रैक्टिस को, वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ें भी डाइजेस्ट होती जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ किसी भी टैब के ऊपर तो उसका आइकन भी चेंज हो जाता है टुवर्ड्स डाउन साइड। ठीक है, ये स्पेसिफिक स्पेस के अंदर है। इसकी HTML उन्होंने पहले क्रिएट की, ठीक है। HTML के स्पेसिफिक टैग्स आप यूज करेंगे जैसे कि उन्होंने बताए हैं, उसी तरह से आप फिर उन टैग्स के ऊपर वो स्क्रिप्ट यूज कर लेंगे और आप अपनी डेफिनेशन बता सकते हैं। इसमें हाइट और जो विड्थ है वो अपनी कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से, अपने वेबसाइट के हिसाब से आप ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो कंप्लीट देखें सकते हैं। तो ये क्या है, ऑटो कंप्लीट है बेसिकली। आपने ऑटो कंप्लीट में सारे फंक्शंस बता दिए हैं कि क्या क्या आप वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल ए लिखता हूँ तो ए देखते हैं कि ए के बाद मुझे क्या ऑप्शंस आती हैं, ठीक है। तो मुझे वो उसने पूरी वो लिस्ट दिखा दी है जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है ऑटो कंप्लीट के सिनेरियो के लिए। तो मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप इस तरह से ऑटो कंप्लीट क्रिएट कर सकते हैं। आप डेट पिकर जो है उसको अपनी वेबसाइट के लिए jQuery को यूज करते हुए डेट पिकर को डिसाइड कर सकते हैं। ये वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ विद ऑन चैट, अदरवाइज ये इतनी मुश्किल नहीं है। आप सिंपली सर्च भी करेंगे jQuery.com तो आपको मिल जाएगी। ये jQuery की एक्सटेंडेड है जिसमें यूज़र इंटरफेस के हवाले से कुछ लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसका सोर्स कोड देखें पहले, उसको समझने की कोशिश करें। सिर्फ यहाँ पे एक पी टैग डिफाइन किया और साथ में इनपुट दी है जिसमें आईडी दे दी है डेट पिकर, और उस डेट पिकर को आपने सिंपली कॉल करके एज अ सिलेक्टर साथ में डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर डेट जो है ना वो आपने डिफाइन करनी। तो मैं कोई भी इसको अंदर डेट देता हूँ, लेट्स सपोज 21 मई देता हूँ, तो आपकी जो इनपुट फील्ड है उसको फिलअप कर देता है विद द डेट, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी होती है जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। आप के प्रोजेक्ट 2 के अंदर आप जो फील्ड्स डिफाइन करेंगे तो आप उसको यूज़ करेंगे कि यहाँ पे जो कोई भी क्लाइंट है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ दे या
एज पर योर रिक्वायरमेंट के। जैसे कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर के ऊपर जैसे काम कर रहा है सलमान, तो अगर उसकी एग्जांपल ली जाए तो अगर वो डेट पिक करना चाहता है, कस्टमर की डेट लेना चाहता है, या वो डिलीवरी डेट क्या देना चाहते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से वो डिलीवरी डेट बता देंगे किस डेट तक जो है डिलीवर कर दें, उसके अकॉर्डिंग चार्जेस ले लें। तो आप जब भी डेट को यूज़ करें तो आप ये मेथड को यूज़ कर सकते हैं, डेट पिकर, जो कि इजीली यूज़र को उसको डेट लिखनी नहीं पड़ती। एक तो वो डेट जो है वो फ्यू क्लिक्स के ऊपर आपको एंटर कर देता है, दूसरा कि जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए होती है आप उस फॉर्मेट में इसको ले लेते हैं, ठीक है, और सिमेट्री रहती है सारे यूजर्स की तरफ से। अदरवाइज क्या होगा कि कोई किसी तरह से डेट लिख रहा होगा, कोई किसी तरह से डेट लिख रहा होगा, ठीक है। इसी तरह आप इनको भी एक्सप्लोर करें, ठीक है। ये जितने भी हैं, टूल टिप बेसिकली होता है, आप किसी के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर हॉवर करते हैं तो वो एक टूल टिप्स ही आपको बताता है। जैसे आप किसी फोल्डर के ऊपर हॉवर करते हैं तो वो आपको बताता है इसके अंदर ये कितनी स्टोरेज जो है ना ये ऑक्यूपाई किए हुए है ये फोल्डर। तो वो टूल टिप होती है बेसिकली। ऐसे ही जैसे कि मैं यहाँ पे अब हॉवर किया है तो ये मुझे एक छोटी सी टूल टिप दिखा रहा है इसके रिगार्डिंग। इसी तरह ये भी एक टूल टिप है जो कि सिर्फ हॉवर करने से मुझे नज़र आ रही है। ये आप हेल्प कर सकते हैं, डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं इस टूल टिप को, ठीक है। उसमें आप डिफाइन करें कि यूज़र के लिए हेल्प होती है ये बेसिकली। और डिफाइन कैसे करनी है कि आपने यहाँ पे ये देखें, टाइटल के अंदर जो है ना इसको बताना होता है। जैसे कि ये इनपुट टैब एज के लिए दिया हुआ है, उसके अंदर टाइटल डिफाइन किया है, वो आस्क फॉर योर एज ओनली फॉर द स्टैटिस्टिकल पर्पसेस। और जब मैं इसके ऊपर ओवर करता हूँ तो सेम वही टाइटल जो है ना वो यूज़ कर रहा है। क्यों यूज़ कर रहा है? क्योंकि जब आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे उसके अंदर जो टूल टिप का फंक्शन है वो बेसिकली टाइटल एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहा है फॉर टूल टिप्स, ठीक है। तो जहाँ पे भी ए टैग या कहीं भी ये डिफाइन है वो सारा टाइटल के अंदर होगा। अगर ये ए टैग है टूल टिप का तो ये भी टाइटल के अंदर डिफाइन है, ठीक है। टाइटल के अंदर आपने लिखा हुआ है व्हाट्स दिस विजेट इज, ठीक है। आप इसके ऊपर होवर करते हैं दैट्स व्हाट दिस विजेट इज। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ मुझे आपको बतानी थी वो ये बतानी थी कि जैसे आप बहुत सारे जे क्वेरी से आप बनी हुई चीज़ें नज़र आएंगी आपको, आपको नहीं फील होगा कि ये जे क्वेरी से बना है या नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे डेवलपमेंट के अंदर आपको उससे आइडिया होगा कि अच्छा ये चीज़ जो है ना जे क्वेरी से अचीव की जा सकती है। तो मैं स्लाइडर्स के बारे में बताना चाह रहा था कि जो मेन स्लाइडर्स होते हैं बेसिकली किसी भी वेबसाइट के, वो मोस्टली जे क्वेरी को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे प्लगइन्स आपको अवेलेबल हैं। तो आपने अगर कोई भी प्लगइन यूज़ करना है अपने वेबसाइट के लिए तो आप सिंपली जे क्वेरी स्लाइडर यूज़ करते हैं। जे क्वेरी स्लाइडर इसको सर्च करें, या इससे भी अच्छी टर्म्स को सर्च कर सकते हैं, बेस्ट जे क्वेरी स्लाइडर और ये वो। तो आपको बहुत सारी जो है ना एग्जांपल्स मिलेंगी। जैसे कि मैं जेसर ओपन करता हूँ, आप अमेजिंग स्लाइडर को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और बी एक्स स्लाइडर को देखें। ये क्या करते हैं कि इन्होंने अपनी यूजर डिफाइंड लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं फॉर डिस्प्लेइंग स्लाइडर्स। तो आप इन स्लाइडर्स की लाइब्रेरीज को यूज करके अपनी वेबसाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और इन जैसे स्लाइडर्स बना सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स नीचे बताई हुई हैं। आप किसी एक एग्जांपल के ऊपर क्लिक करके तो अवेलेबल वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्लिक ले तो और कुछ एग्जांपल्स हैं, तो मैं कोई भी किसी एक एग्जांपल और यहाँ पे डाउनलोड करके आपके पास डाउनलोड कोड है, कोड है, मिनिमाइज्ड कोड है, कोई भी नीड है उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड है और इसको इंक्लूड करें वेबसाइट के अंदर, या डेवलपमेंट कार्ड बनाएं इसको और अपनी इमेजेस को इस जीपीडी के साथ इंक्लूड करें और इस तरह का स्लाइडर भी काम करेगा आपकी वेबसाइट के साथ, ठीक है। तो ये बिल्ट इन क्या है, कुछ प्लगइन्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर बात हो रही थी तो आप
क्रिएट कर सकते हैं different, ठीक है। मेन्यू है तो मेन्यू कर सकते हैं different facts, ठीक है। इसमें देखिए इसमें मेन्यू क्या हुआ है और उसका सोर्स कोड क्या है। तो आप इस तरह के मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं। ये आप बेसिकली ये यूआई टैग है और उसके अंदर डिफरेंट एलआई टैग्स हैं, ठीक है, ली टैग्स हैं और हर ली टैग की सब लीज हैं। अब देखिए यहाँ पे तो यूआई यूएल टैग है, उसके अंदर ली है और हर इस ली के अंदर भी ये सब कैटेगरीज हैं। उनको डिफरेंट क्लासेस जो है इन्होंने डिफाइन किया, आपने भी इसी तरह डिफाइन करनी है और सिंपल जब मैं कॉल करेंगे इंक्लूड करने के बाद लाइब्रेरीज को, तो ये देखें इस यूआई की आईडी डिफाइंड है मेन्यू, जिसको मेन्यू आना है तो सिलेक्टर के ऊपर उसको डिफाइन बताया है कि ये जिसके ऊपर अप्लाई करना है आपने मेन्यू, और साथ में आप मेन्यू फंक्शन कॉल करते हैं और वो इस पूरे यूएल टैग को मेन्यू में तब्दील कर देता है, ठीक है। जिस तरह के आपके विंडोज़ के अंदर मेन्यूज होते हैं, ठीक है। फिर कैटेगरीज के साथ और आइकन्स के साथ किस तरह से प्ले होंगे वो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल आपको नज़र आ रही है जैसे कि आपके किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी फाइल एडिट हेल्प ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं मेन्यू के अंदर, ये वैसे आपको मेन्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। कैटेगरीज किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो सबसे पहला काम सिर्फ ये नहीं होता है कि आप उसको एक्सप्लोर करके देखें, आप बल्कि उसको रीड आउट भी करके देखें बाय यूजिंग द आइटम ऑप्शंस। आइटम ऑप्शन को यूज करते हुए यू कैन कॉन्फ़िगर विच एलिमेंट आर कन्वर्टेड इनटू सिलेक्टेबल मेन्यू आइटम्स। आइटम को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे ये देखें आइटम, ठीक है। आइटम्स की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आपने बताना है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं सिलेक्टेबल आइटम्स के अंदर, ठीक है, यानी कि वो कैटेगरी बनेगी। तो आपने बताया है कि ये जो है ना यूएम शेडर, ठीक है, वो एक डिफरेंट कैटेगरी क्रिएट कर रहा है, हालांकि वो भी ली टैग ही है, ठीक है। लेकिन वहाँ से क्या डिफाइन हो रहा है, वहाँ से डिफाइन हो रहा है कि वो एक कैटेगरी होगी और उसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। Which elements are converted into selectable menu items? Here this technique is used to create category headers, ठीक है। तो आपने साथ में उसको रीड भी करना है, पढ़ना भी है कि भाई ये बता क्या रहा है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं ताकि हम इसको क्लास को क्लोज करें। अच्छा, आप सबके लिए ये है कि आप इसको प्रैक्टिस जब तक नहीं करते हैं अपने हाथ से, वो चाहे सिंपल एचटीएमएल का कोड क्यों ना हो, आपने पी टैग ही क्यों ना सिर्फ डिफाइन करना हो, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि पी टैग कैसे डिफाइन करेंगे और पी टैग का इफेक्ट क्या मिलेगा आपको ब्राउजर के अंदर, ठीक है। उसी तरह आप अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें, आप सीएसएस की बात करें, जेक्वेरी की बात करें, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करते हो कि ये चीज़ें करेंगी क्या आपके लिए, ठीक है, या आप इन चीज़ों को यूज़ करते हुए बाद में मोल्ड कैसे करेंगे अपने लिए, ठीक है। तो जब तक आप पहले से बनी हुई चीज़ों को नहीं बनाएंगे तो आप मोल्ड करने की तरफ भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको वही अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि भाई आप वही नहीं समझ पाएंगे कि यार ये पहले से जो बनी है ये कैसे बनी है। तो जब आप उनको यूज़ करेंगे, ये समझेंगे कि ये कैसे बनी है, तो आप उनको मोल्ड भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आज के लेक्चर के हवाले से मैंने काफ़ी एलेबोरेट किया है, थोड़ा सा जेक्वेरी को बेसिक से लेके चला हूँ। पहले तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जेक्वेरी होती क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म है जावास्क्रिप्ट की, और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से एक सिलेक्टर को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट जो है वो इवेंट्स को लिसन करते हुए आप डिफरेंट अदर एलिमेंट्स को या उसी एलिमेंट के ऊपर किस तरह से एक एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो होपफुली आप इसको प्रैक्टिस करें तो आपको इसकी समझ आए। मैं आपके साथ कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो चैट के अंदर शेयर कर देता हूँ। बड़ी मुश्किल से चैट ओपन हुआ है इसका, किधर गया। अच्छा, ये एक वेबसाइट है,
जहाँ से आप jQuery के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और jQuery.com, इसको बंद कर दूंगा। इसी तरह आप डिफरेंट प्लगइन्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अकॉर्डियन प्लगइन यूजिंग jQuery, ये सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो jQuery.com, इसको आप एक्सप्लोर करें। इसकी CDN यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं चैट में शेयर कर देता हूँ। तो ये दोनों बेसिकली कोर वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर से आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, अपडेटेड लाइब्रेरीज मिलेंगी, ठीक है। और कस्टमाइज लाइब्रेरीज आप गूगल पे वैसे सर्च कर सकते हैं कि आपको कहीं से भी जो है ना अवेलेबल हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने स्लाइडर की बात की, तो आप स्लाइडर को यूज़ करके किसी भी कस्टमाइज स्लाइडर को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। ज़्यादा इन डेप्थ ना जाएं, सिर्फ कोर्स रिलेटेड रहें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपकी अपनी कोई बाउंड्री नहीं है, आप खुल के सीख सकते हैं और जितना मर्जी आगे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन एज पर कोर्स रिक्वायरमेंट वो इतना डीप नहीं है, और जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम होगा मेजॉरिटी, या उससे रेलेवेंट कुछ और चीज़ों का। जैसे कि मैंने पी टैग यूज़ करवाया तो मैं कुछ और इवेंट जनरेटर कोई और यूज़ कर लूँगा, और जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है उसको कोई और यूज़ कर लूँगा। तो इस तरह से कुछ मिक्स सी चीज़ें आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो इसको भी स्टडी करें, jQuery.com को। इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो दोनों साइट्स जो हैं, jQueryui.com और jQuery.com में जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप वहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हैं और आपको उससे रिलेटेड मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि स्लाइडर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये देखें डिफरेंट जो मेथड्स हैं jQuery के, उनके ऊपर आपको हेल्प दे रहा है। तो जो भी आपसे रेलेवेंट है वो आप सर्च करें और उसमें देखें कि किस तरह से डिफाइन करेंगे इस jQuery को इंपोर्ट करने के बाद, ठीक है। और ऐसे ही हमने फेड को यूज़ किया है, तो आप ये देखें कि फेड इन की कौन कौन से मेथड्स हैं और उनको किस तरह से ये डिफाइन कर रहा है, ये पैरामीटर्स कौन कौन से ले रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे तो फेड इन या फेड टू या फेड आउट जो है वो सारे मेथड्स आपके रन होंगे, ठीक है। इफेक्ट्स में जाएंगे तो आपको सारे इफेक्ट्स जो है ना वो नज़र आएंगे कि आप कौन कौन से इफेक्ट्स जो है एक कंपोनेंट को असाइन कर सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर स्टडी करना है। सिंपली इफेक्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये इफेक्ट्स हैं बेसिकली। डॉट एनिमेट का हमने देखा था आज, क्लियर क्यू है। ये क्या करता है, डिले डिले एक एक्शन को परफॉर्म करने के बाद कितना डिले आप देना चाहते हैं नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म हो। जैसे कि हमने फेड इन फेड आउट किया, तो फेड इन होने के बाद कितना डिले हो, और वो जो नेक्स्ट आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, डी क्यू, फेड इन, फेड आउट, फेड टू, फेड टॉगल, फिनिश, हाइड। इसी तरह से दूसरे इफेक्ट्स हैं। टॉगल है बेसिकली, टॉगल क्या करता है, टॉगल भी उसी तरह से काम करता है जैसे कि हाइड और शो है। तो हाइड और शो के दरमियान में ये टॉगल करता है, ठीक है। आपने इन सारी इस डॉक्यूमेंटेशन को या इस लाइब्रेरी को ज़रूर रीड करना है, ताकि आपको हेल्प मिले आपकी अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी अपनी स्किल्स के लिए, कि वो किस तरह से
आप सब जो है काम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।